जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आपने थंबनेल पर देखा, मैं आज कुछ आपको इम्पोर्टेंट गणित के सूत्र यानी कि मैथ्स के फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी सहायक होंगे और आपको एक ही जगह सभी कुछ नोट करने को मिल जाएगा। तो बच्चों, इसको जरूर कॉपी में आप नोट डाउन कीजिएगा। और बच्चों, इसमें कई जगह शॉर्टकट ट्रिक भी आएंगे, तो उसको भी जरूर नोट कीजिएगा। और जैसा जो बच्चे हैं यूपी के, उनका 5 नवंबर को पेपर है। उड़ीसा राज्य के भी बच्चों का 5 नवंबर को है। अन्य राज्यों का भी बच्चों नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आयोजित होने जा रहा है। तो उन बच्चों के लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने हर एक वीडियो में बताता हूं, आप बच्चों जिस भी राज्य के हों, आपका पैटर्न सेम होता है। मैट यानी कि मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न आते हैं और सेट के 90 प्रश्न आते हैं। तो सबकी बच्चों प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। आप देखे होंगे जब भी आप कमेंट करते हैं मैं प्लेलिस्ट जरूर भेजता हूं। उसके पीछे बस कारण है कि प्लेलिस्ट खोजिए। जैसे आपने विज्ञान की प्लेलिस्ट खोजी तो कम से कम 75-80 वीडियोस उसमें पड़े हैं बच्चों। तो बच्चों, जो भी उसमें आपका टॉपिक तैयार नहीं है उसको आप तैयार कर लीजिए। वैसे ही गणित का अलग से है, मैथ का अलग वीडियोस है, टॉपिक वाइज उसको देख लीजिए, सवालों को खुद से हल कीजिए, ना आए तब उत्तर देखिए। वैसे ही सामाजिक विज्ञान का, वैसे ही मानसिक योग्यता परीक्षण मैट का भी NMMS करके मैट लिखा हुआ है, उसमें तो ढेर सारे वीडियोज हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया बच्चों तो मैट में ही आपके 80 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और डिस्क्रिप्शन बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 7000 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। प्रतिशत देखिए, जब भी होता है तो प्रतिशत जो है आपको पता है ऐसे ही शो करता है, मतलब प्रति 100, अर्थात किसी राशि का 100वें भागों में से मान या हिस्सा। जैसे 5% का अर्थ है 5/100। तो यहां पर देखिए संख्या x का y प्रतिशत, जब भी हम बोले कि संख्या x का, कोई भी संख्या x है, उसका y प्रतिशत कितना होगा, तो बस वो संख्या लिख लेना है। मान लीजिए 5%, संख्या लिख लेना है, बटे 100 कर देना है। तो जो भी जितना प्रतिशत दिया उतना लिख के आप कर देंगे। ठीक है, अब आइए जो शॉर्टकट फॉर्मूलाज है उसको देखते जाएं। यदि x y से a% अधिक हो तो y x से कितना कम होगा, तो ये देखिए a/100 + a × 100% कम होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि x जो है y से a% कम है, यहां देखिए अधिक था, यहां क्या हो गया, कम हो गया। तो इस केस में फॉर्मूला जो हो जाएगा a/100 - a। जब कम हो तो नीचे देखिए माइनस लग जाता है, जब अधिक हो तो नीचे क्या लग जाता है, प्लस। बस इसका आपको ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला बच्चों वही है। अब देखिए, यदि किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, वस्तु की खपत में कमी, मतलब खर्च ना बढ़े, 100 रुपये में जितना हम सामान लेते थे उतना ही हम सामान लें, अब बस हम अपना जो, मान लीजिए चीनी 500 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो 400 ग्राम इस्तेमाल करें, इस तरह से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है, अगर R% की वृद्धि भाव में हो गई तो R/100 + R × 100%। तो ये बच्चों इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब इसके बाद है, यदि किसी वस्तु के भाव में R% कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो, वस्तु की खपत में वृद्धि कितना करना है, तो वृद्धि में यहाँ पे आपका क्या हो गया, कमी हो गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर वृद्धि हो रहा है तो नीचे प्लस आ जाएगा। तो वृद्धि मतलब जोड़ना होता है तो याद रखिएगा नीचे प्लस है, कमी मतलब घटना होता है, माइनस होता है तो नीचे यहाँ माइनस आएगा। बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन आता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बाइक खरीदी, स्कूटी खरीदी, साइकिल खरीदी, भाई जब वो बेचना जाएगा तो वही तो दाम मिलेगा नहीं, क्योंकि सामान उसका कीमत घटता जाएगा। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य P है, इसके अवमूल्यन की दर R% हो तो n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, गाड़ी का मूल्य, साइकिल का मूल्य, कार का मूल्य, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो आएगा P1 - R/100 n क्या है, यहाँ पे वर्ष है, P आपको पता ही है मूल, आपका मूल्य है, स्टार्टिंग मूल्य, R जो है अवमूल्यन की दर है। ठीक है, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य। ठीक है, तो उसका क्या होगा, तो इसका ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वैसे ही देखिए निम्न में से प्रत्येक को भिन्न में दर्शाइए, सिंपल चीजें हैं। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूला पर बढ़े। अब बच्चों हम लोग समय और दूरी का, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए, तय की गई दूरी समय और चाल में समानुपाती होते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर क्या करेंगे, दूरी को अकेला कर लेंगे, समय को इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे गुणा कर देंगे। तो चाल गुणे समय, या समय बराबर समय ऊपर यहां ले आइए और चाल को नीचे ले जाइए। ठीक है, तो दूरी बटा चाल। तो इसी फॉर्मूले से स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप ये इधर गया तो ये इधर आ गया,
इसका निकालना है तो इन दोनों को ले जाके गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम आपको पता होगा, कई बार मैंने बताया हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो। ठीक है, तो चाल जो है सामान्यतः किसमें होती है, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने हेतु 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये कैसे है, मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे ये निकलता है। बच्चों इसमें आपको बस ध्यान देना है कि यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना। अगर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको जो भी संख्या इसकी दी हो, मान लीजिए x दी है, उसको क्या करना है, 5/18 से गुणा करके वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। बस इसका आप ध्यान रखिएगा। और इसका ठीक उल्टा याद रखिएगा, यदि चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कुछ नहीं, 18/5 से हमें गुणा कर देना है। बस इसको पलट देना है, जो 5/18 है उसको पलट के 18/5 कर देना है। देखिए रेलगाड़ी के अक्सर प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो उसमें जब इसमें रेलगाड़ी द्वारा खंभा, व्यक्ति या पेड़ पार करने में लगा समय। अब देखिए रेलगाड़ी बहुत बड़ी होती है, एक पेड़, एक आदमी, खंभा, बहुत ही इसके इसलिए नहीं इसकी चौड़ाई को जोड़ते हैं क्योंकि बहुत ही कम है रेलगाड़ी के लंबाई के मुकाबले। ठीक है, तो इसमें क्या समय बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। वही चीज है रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। यहाँ आदमी या पेड़ की लंबाई, ये चौड़ाई नहीं ली गई है, ध्यान दीजिएगा। अब लेकिन यही बात आती है कोई पुल की, प्लेटफॉर्म की या दूसरी रेलगाड़ी की, तब हम क्या करेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई पुल या दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, यदि दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हों तो उनकी सापेक्ष गति, ठीक है, तो दोनों गाड़ियों के गतियों के योग के बराबर हो। क्योंकि मान लीजिए एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही तेजी से, भाई एक दूसरे को तेजी से ना क्रॉस करेंगे, तब हम दोनों चाल को क्या कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड उसकी कितने क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देना है। यदि वो एक ही दिशा में चल रही हो तो भाई क्रॉस करने में बड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यदि दोनों गाड़ियां एक दिशा में चल रही हैं तो उनके गतियों जो गति है वो उसके अंतर के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका उदाहरण है, देखिए उदाहरण कुछ, अब इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बच्चों ये जो है लॉसा और मॉसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक से ये है, एलसीएम और एचसीएफ से है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैं सोचा बता दूं। अगर इसमें देखिए कभी कभी सवाल दिया जाता है कि लॉसा और दो संख्याओं का लॉसा और मॉसा दिया है, एक संख्या का दिया है, ये एक संख्या का मान है, तो दूसरे संख्या का क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे। ठीक है, y का निकालना है तो x को ले जाके डिवाइड कर देंगे सबके मान को डाल के। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम करके, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर कोई भिन्न दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसका हमें मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा यानी कि न्यूमरेटर का मौसा बटे हरों का लसा, वही भिन्न का लसा निकालना हो तो अंशा का लसा बटे हरों का मौसा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप जरूर नोट डाउन बच्चों कर लीजिएगा। बच्चों आप जब बाजार जाते हैं देखते हैं कि कई चीज़ें डिस्काउंट में मिलती हैं, तो इस पर भी कभी कभी सवाल आता है। ठीक है, अंकित मूल्य आपको पता हो, जो किसी वस्तु का छपा मूल्य या लेबल के रूप में जो लिखा रहता है वो अंकित मूल्य होता है। बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य में से की जाने वाली कमी या कटौती जो है वो बट्टा कहलाती है। और ये ध्यान रखिएगा, बट्टा जो है गणना हमेशा सदैव वो जो है एमआरपी जो होता है, अंकित मूल्य होता है, उसी पर होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य से छूट घटाकर जो मूल्य आता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो बट्टा बराबर क्या हो गया, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बट्टा प्रतिशत क्या होगा, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, तो इसको अगर प्रतिशत के रूप में निकालना हो तो इस तरह से ये फॉर्मूला बच्चों आएगा, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ठीक है, इसी तरह से बच्चों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, रहता है सिंपल ही, साधारण ब्याज आपको पता ही हुआ, ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक समान दर से लगता है उसे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मूलधन पता है, जो धन है व्यक्ति या बैंक के आदि से उधार लिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। मिश्रधन जो है मूलधन व ब्याज के योग को मिश्रधन यानी कि अमाउंट कहते हैं। ठीक है, और साधारणतः बच्चों जो फॉर्मूला है SI = PRT/100,
P जो है मूलधन है, R जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T जो है समय है। तो SI का आपको फॉर्मूला पता है, मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, मूलधन यानी कि P प्लस साधारण ब्याज SI। ठीक है, तो जब भी सवाल ऐसा कंफ्यूजन मत कीजिएगा। देखिए 1000 रुपया आपने किसी को दिया तो उसका साधारण ब्याज मान लीजिए 10 रुपया आया, तो भाई अगर उसको पूरा पैसा लौटाना है तो वही पूरा पैसा ही यहाँ बच्चों मिश्र धन है। मूलधन यहाँ पर आपका 1000 रुपया हो गया और आपका साधारण ब्याज यहाँ 10 रुपया होगा, तो लौटाएगा कितना हो, 1010 रुपये। तो इस तरह से ये मिश्र धन की अवधारणा है। कभी कभी सवाल में मिश्रण दे देगा, साधारण ब्याज निकालना होगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इसी पे आधारित सवाल है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन P है, ब्याज की दर 8% है, समय जो N वर्ष है और मिश्र धन A है। तब मिश्र धन बराबर क्या होता है, 1 प्लस दर बटा 100 टू द पावर समय। ठीक है, तो इसको ऐसे देखेंगे हम लोग यहाँ पर A इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। ठीक है, और ये मिश्र धन आप जानते हैं मूलधन बटे प्लस ब्याज होता है। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, अंतर देखिए यहाँ पर साफ साफ अंतर वाले सवाल आते हैं, शॉर्टकट वाले, इसको ध्यान रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के अंतर पर यदि मूलधन या धनराशि P पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर D दिया हो, तब 2 वर्ष के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ष है जो ऊपर आ जाएगा, मूलधन क्या होगा D गुणे 100 प्लस R टू द पावर 2। यदि अंतर पूछा हो तो D बराबर P इंटू R बाई 100 टू द पावर 2। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस आधार पे आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों अगर आपको सभी फॉर्मूलाज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि आपको इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। मुझे लगा कि एक वीडियो बना दूं, अगर आपको पसंद आएगा बच्चों तो जो बाकी चैप्टर्स बचे उनके भी अगर आप बोलेंगे तो फिजिक्स का भी मैं अलग से फॉर्मूला वाला एक बता दूंगा, केमिस्ट्री में भी, रसायन विज्ञान में भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी अभिक्रियाएं हैं रासायनिक वाली, उनको भी मैं बता दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।